नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। स्पीड न्यूज में अब वक्त है शब्द बाण देखने का। केंद्रीय मंत्रियों ने जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से जारी इनविटेशन लेटर सोशल मीडिया पर शेयर किया, विपक्षी नेताओं ने सरकार पर देश का नाम बदलने का आरोप लगाना शुरू किया। केजरीवाल ने कहा कि चूंकि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया है और ये नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए वो अब देश का नाम बदलने पर आमादा है। केजरीवाल ने पूछा, अगर कल को विपक्ष ने गठबंधन का नाम भारत रख दिया तो क्या मोदी सरकार को भारत से भी नफरत हो जाएगी? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है। उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, इस तरह तो हिंदू शब्द भी सिंधु से बना है, तुर्कों ने ये नाम दिया तो मोदी हिंदू शब्द को भी विदेशी बताकर उस पर पाबंदी लगा दें। अधीर रंजन ने कहा कि अगर मोदी को गुलामों के प्रतीकों से इतनी ही नफरत है तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को बम से उड़ा दें, क्योंकि ये सब अंग्रेजों ने बनाए हैं। अधीर रंजन ने कहा कि मोदी सरकार ने संविधान को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको अगर आपत्ति ना हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। भारतवर्ष ये नाम मोदी जी और मोदी की सरकार नहीं दिए हैं। और अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय के हाउस थे। लॉर्ड आरविन पहले इनका बासिंदा थे। माउंटबेटन और सारे अंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस हुई, तो पहले उसको त्याग करना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए। सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले ही, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो। अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से, अगले दिन हमारे संविधान जो बदलेगा ये उनका ये संदेश यही है कि आर्टिकल पहला, फर्स्ट आर्टिकल पे ही इसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, विकृत करना चाहते हैं, फर्स्ट आर्टिकल को ही। ये सारे हमारे संविधान बदलने की ये प्रयास शुरू हो चुके हैं। आर्टिकल 1 से शुरू किए हैं लोग, अब देखते जाओ। जब विरोधी दलों के नेताओं ने सरकार पर हमले किए तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में भारत नाम से गर्व का एहसास होता है। हिमंता ने कहा, संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही देश का नाम लिखा है, इसलिए अगर राष्ट्रपति ने के इन्विटेशन लेटर में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है तो ऐतराज की क्या बात है। जयराम रमेश जी कोई राज्य का प्रवक्ता नहीं है। हर राज्य चाहते, हर भारत का जनता चाहते कि हमको भारत में नाम से हमारा परिचय हो देश में। जब देश अमृत काल का तरफ जा रहा है तो हमारा देश का नाम एक इंग्रज नाम क्यों होना चाहिए? भारतीय नाम होना चाहिए, भारतीय सबसे होना चाहिए। समय था स्वाधीनता का समय, वो एक अलग समय है, लेकिन अगर नाम भारत होता है जो है ऑलरेडी, उसमें जयराम रमेश जी का प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं किया?
अच्छा, जब आपको लगता है कि मेरा अभी दाल रोटी पकने वाला है तब आप नाम भारत जोड़ो ले लेता है, और जब आपको लगता है कि हमारा दाल रोटी पकने वाला नहीं है तब आप इंडिया हो जाते हैं। तो हमारा बात क्लियर है, हम भारत था, भारत है और भारत रहेगा। तो क्या सर आपको लगता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इंडिया शब्द को ही हटा देना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में ही है इंडिया यानी कि भारत, मतलब जो मूल शब्द है वो तो भारत ही है ना। हेमंता के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कांग्रेस गुलामी की मानसिकता की शिकार है, इसलिए उसे भारत से नफरत है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस को हर उस काम से दिक्कत है जो मोदी सरकार करती है। को आपत्ति हर चीज पे है और उनका आपत्ति रहे, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, मुझे नहीं मालूम उनको क्या एतराज है। मैं एक भारतवासी हूं, मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, वही बताएं, और अगर प्रॉब्लम है उसका इलाज वही ढूंढे। इस मामले में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों ने इस पर ऐतराज जताया। राष्ट्रपति भवन से जारी इन्विटेशन में इंडिया की जगह भारत क्यों लिखा गया है? ममता बनर्जी ने कहा कि आखिर सरकार सब कुछ बदलने पर क्यों आमादा है। ममता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इतिहास से लेकर रिसर्च पेपर तक सब कुछ बदलकर देश की पहचान मिटा रही है। माननीय राष्ट्रपतिर नामे जे कार्ड होयेछे G20 लंचे, आज तो केंद्र ने इंडिया का नाम ही बदल दिया है। माननीय राष्ट्रपति के नाम से जो निमंत्रण पत्र छपा है G20 के लंच या डिनर का, उसमें अंग्रेजी में भारत लिखा है। अरे आप लोग भारत बोलिए, इसमें किसको दिक्कत है? अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में कहते हैं भारत का संविधान। भारत तो हम सभी बोलते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन इंडिया के नाम से तो हमें पूरी दुनिया जानती है। तो अपनी जिद में आप क्या करेंगे? आप देश का ही नाम बदल देंगे, आप कवि ठाकुर का भी नाम बदल देंगे, विश्वविद्यालयों का नाम भी बदल देंगे। बड़े बड़े ऐतिहासिक रिसर्च हुए हैं, उनका नाम भी बदल दिया है, इतिहास को ही बदल डालेंगे। विश्वविद्यालय सब नाम चेंज कर दिच्छे, बड़ा बड़ा ऐतिहासिक। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बोले। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की बात है, सरकार विरोधी दलों की एकता से डरकर इस तरह की हरकतें कर रही है, वरना मोदी सरकार की तमाम योजनाओं और फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के नाम में इंडिया है। तेजस्वी ने पूछा कि बीजेपी कहां से इंडिया को हटाएगी। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया। आधार में इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट में इंडिया का जिक्र है, हमारे संविधान में इंडिया का जिक्र है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हमारे जो इंडिया गठबंधन में जो नारा है उसमें भारत भी है और इंडिया भी है। अगर इनको इंडिया से दिक्कत है तो भारत से भी दिक्कत होना चाहिए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये हमारा नारा है। कहाँ क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, डरे हुए लोग हैं। तेजस्वी यादव को बिहार से ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। गिरिराज ने कहा कि देश का नाम तो आजादी के बाद ही भारत रख देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने गुलामी के इस प्रतीक को नहीं हटाया। गिरिराज ने कहा कि अब मोदी सरकार गुलामी की सारी निशानी मिटाकर देश का सांस्कृतिक उत्थान कर रही है और इसी से विपक्षी दल परेशान है। आजादी के बाद ही चाहिए था गुलामी के प्रतीक चिन्ह, फिजिकल सबको हटा देने का। एक औरंगजेब रोड हटाए, लोग तुष्टीकरण वाले हल्ला करने लगे। आज बिहार में एक बार मैंने बख्तियारपुर का नाम कहा बदल देना चाहिए, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा को लूटा, जदयू के लोगों को परेशानी, आरजेडी के लोगों को परेशानी हो जाती है। ये तो आज़ादी के बाद ही सारे चिन्हों को मिटा देनी चाहिए। ये जो कार्यकाल है भारत के उत्थान का कार्यकाल है, ये भारत के सांस्कृतिक उत्थान का कार्यक्रम है। ये कार्यकाल कांग्रेस को कभी नहीं अच्छा लगेगा। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करता। आज भारत के सांस्कृतिक उत्थान को कर रहा है। कॉरिडोर बन रहे हैं, चाहे बाबा विश्वनाथ का हो, केदार का हो, महाकाल का हो, राम जन्मभूमि का हो। तो ये आज पूरे दुनिया में, जो दुनिया के लोगों ने कहा था कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत का होगा, किसी ने इंडिया नहीं कहा, भारत का होगा 21वीं सदी, और मोदी जी वो काम कर रहे हैं।
इंडिया और भारत के विवाद पर सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया, कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। फिर भी ऐसी चर्चा चलती रही कि सरकार पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में देश का नाम बदलने का संविधान संशोधन ला सकती है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये भारत नाम भी मोदी सरकार का एक नया जुमला है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के शिगुफे छोड़ रही है। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि भाजपा को इंडिया नाम से चिढ़ है, क्योंकि इंडिया अलायंस बन चुका है। इंडिया अलायंस को लोगों ने स्वीकार किया है और अब इस नाम को वो मिटाना चाहते हैं। लेकिन जब चंद्रयान पे जो मिशन गया तो इसरो ने जो एजेंसी थी वो उस इसरो में आई इंडिया का है, तो वो कहो कि आई हटा देंगे। जो हमारे जो इंजीनियर्स IIT से निकल के पूरे विश्व भर के कंपनियों के मालिक बनते हैं, CEO बनते हैं, वो IIT में आई इंडिया है, क्या वो आई को बदलेंगे? तो भाजपा जो वर्तमान के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, चीन, मणिपुर, महंगाई, अडानी पर जांच, इन सारे मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने की कोशिश है। कानून ऐसे ला रहे हैं ताकि सब जुमलाबाजी, शायद भाजपा के नेताओं को भी नहीं पता कि सदन किस लिए हो रहा है और सदन की जो अहमियता है, पारदर्शी होना, आज देश को नहीं पता चल रहा। हर 2 दिन कोई नया हेडलाइन, हर 2 दिन कोई नया जुमला, हर 2 दिन कोई नए बिल की बात। कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को भारत नाम से एलर्जी है, वो बस वही इतिहास जानते हैं जो वामपंथियों ने लिखा। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो भारत माता की जय के बजाय सोनिया गांधी की जय के नारे लगाते हैं, इसीलिए कांग्रेस नेता भारत नाम रखे जाने का विरोध कर रहे हैं। भारत के नागरिक भारत कहने में अपना आप को गर्व महसूस करते हैं। भारत माता की जय, ये एक ऐसा नारा है, उनको ऐसा लगता है कि इस नारे से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय इन चीज़ों से उनको ऐतराज है। और कोई, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अगर देश में रहना है तो भारत पे तो गर्व करना चाहिए। कांग्रेस मुझे लगता है कॉन्ट्राडिक्शन में जी रही है। एक तरफ तो वो भारत जोड़ो यात्रा करती है और दूसरा ऐसा कोई भी भारत शब्द कोई दूसरा यूज करता है तो उस पर आपत्ति करती है। भारत माता की जय बोली हमारे यहाँ राजस्थान में कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, तो वहाँ एक ऑब्जर्वर गई थी महिला, उसने उसका ऑब्जेक्शन किया। ऐसा ही किस्सा मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में घटा पिछले चुनाव में कि वहाँ के एक सीनियर मिनिस्टर, उसने कहा भारत माता की जय मत बोलो, सोनिया गांधी की जय बोलो। हाँ, एकदम आपके मीडिया पे बहुत चला। इसका मतलब भारत नाम से उनको एलर्जी है, कांग्रेस को ऐसा लगता है।